रायपुर से खबर आपको बताते हैं। साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव होंगे। बड़ी खबर यह है, अब सीधे जनता महापौर चुनेगी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक नीति के परिवर्तन से लोगों को अब लाभ मिलेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं, अब प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव होंगे। यानी 2018 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जैसे ही सत्ता में आई, दिसंबर माह में कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि छत्तीसगढ़ में अब निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। बीजेपी उसी समय से इसका विरोध कर रही थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है, 11 महीने सरकार बने हुए हो गए हैं और साय कैबिनेट की बैठक में आज इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग गई है कि छत्तीसगढ़ में अब निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। यानी नगर पंचायत का अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष और नगर निगम का महापौर को अब जो लोग हैं वो सीधे वोट कर सकेंगे। जनता अब सीधे महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष को चुन सकेगी। इसी के साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा छत्तीसगढ़ में दे दिया गया है। इससे लोगों को रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे। औद्योगिक नीति के परिवर्तन से लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचेगा। पर्यटन को भी बढ़ावा छत्तीसगढ़ सरकार देगी। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं। सहयोगी नितिन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, 2018 की बात याद दिला रहा हूं आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी और कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे। उस समय भी लगातार बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। अब 11 महीने सरकार को हो गए हैं और सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। नितिन जी अमन, देखिए जिस प्रकार से बीजेपी सरकार 11 महीनों पहले बनी, उसके बाद से ही सबसे पहला निर्णय इसी पर अटका हुआ था कि जो महापौर के और नगर पालिका अध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो क्या प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। इसको लेकर लगातार चर्चाएं थी, लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये फैसला ले लिया गया है कि महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। यानी अब जनता सीधे अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट कर पाएगी और अपने शहर का महापौर या फिर नगर पालिका का अध्यक्ष बना पाएगी। ये जो नियम में परिवर्तन किया गया है 1999 से पहले, यानी जब छत्तीसगढ़ की स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले को आधार बनाते हुए इस फैसले को लिया गया और संविधान में संशोधन करते हुए, नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए ये पूरा निर्णय लिया गया है कि अब जो चुनाव होंगे आने वाले दिनों में महापौर के और नगर पालिका अध्यक्षों के, वो सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। जब कांग्रेस सरकार बनी थी तब कांग्रेस सरकार ने इस नियम में परिवर्तन किया था और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया था। ये पहली कैबिनेट की बैठक में ही ये फैसला हो गया था, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। जिसके बाद अब ये जब बीजेपी की सरकार बनी है तो एक बार फिर से नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो नगरीय निकाय चुनाव आने वाले दिनों में होंगे वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। और दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है, जो उद्योग नीति, जो नई उद्योग नीति लाई गई है उसके अनुसार अब जो पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई राह मिलेगी और एक नई रफ्तार के साथ जो तेजी से विकास है वो देखने को मिलेगा। अभी जब डिप्टी सीएम अरुण साव अभी प्रेस वार्ता ले रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमने जो उद्योग नीति में परिवर्तन किया और जो नई उद्योग नीति लागू की है उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाना है उसको लेकर कैबिनेट बैठक में अहम चर्चा की गई। और साथ ही जो पर्यटन का मुद्दा है, पर्यटन को लेकर अब ये जो नई सरकार है ज्यादा चिंतन कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा जसपुर में किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी प्रकार अब जो सरकार है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जो अभी उनको टारगेट दिया गया है कि 2026 तक वहां पर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो अब एक तरह से आगे का भी सोचा जा रहा है कि उद्योग नीति के माध्यम से अब वहां पर भी पर्यटन का विकास किया जा सके। तो ये दो बड़े फैसले तो हैं। साथ ही जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके साथ भी फैसला लिया गया है। जो 25% का जो मामला था, जो चुनाव के मामले में पिछड़ा वर्ग को जो 25% की आरक्षण मिल रही थी उसको लेकर उसको शिथिल कर दिया गया और उसको बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। यानी कि पिछड़ा वर्ग को देखते हुए भी बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि अब आगामी दिनों में चुनाव भी है तो ये फैसला सरकार का कहीं न कहीं जनता तक पहुंचेगा। बिल्कुल नितिन, बिल्कुल। और ये ऐतिहासिक फैसला है नितिन। 1999 से ये केस चला था और दिग्विजय सिंह ने लोगों को, जनता को ये अधिकार दिया था कि वो सीधे महापौर को चुन सकती हैं।
नितिन, एक दो बातें सामने निकल कर आती हैं। ये फैसला ऐसे विभाग से लिया गया, पर्यटन मंत्रालय आप देखेंगे खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है, नगरीय निकाय मंत्रालय अरुण साव के पास है, उप मुख्यमंत्री, और ये बहुत ऐतिहासिक फैसले हैं। एक बात और इसमें सामने निकल के आती है नितिन, कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे देना, ये बड़ी बात है। इससे रोजगार छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा और रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ में अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जो पर्यटन को उद्योग से जोड़कर रखे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो ये नियम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लागू है। नितिन, बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहाड़ी राज्य हैं जहां पर ज्यादा पर्यटन की संभावना है, वहां पर पहले से ये उद्योग नीति प्रभावी है और अब छत्तीसगढ़ को भी उसी प्रकार से देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ये नियम भी लागू कर दिया गया है कि अब जो पर्यटन का विकास होगा वो उद्योग नीति के तहत होगा। तो एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए पर्याप्त साधन है और अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, जहाँ पर से देश विदेश से लोग घूमने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। तो सरकार का ये बड़ा अहम फैसला है अमनदीप की, जो पर्यटन को एक बार सीधे अब उद्योग से जोड़ा जा रहा है, यानी छत्तीसगढ़ में रोजगार के साधन तो बढ़ेंगे, वहां तक भी लोगों का आना जाना भी अब बढ़ेगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो भी अब आम लोगों के लिए खुलने वाले हैं। तो वहां पर भी अब पर्यटन का विकास करना है, तो एक तरह से उद्योग नीति जो प्रभावी होगी उसके माध्यम से वहां के लोकल लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही बाहर के लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी और जो प्रदेश स्तर तक और विदेश स्तर तक जो प्रदेश का नाम है वो आगे तक जाएगा, ऊंचा होगा नाम। तो एक तरह से बड़ा अच्छा फैसला है ये पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो सरकार ने आज ये फैसला ले लिया। अब जो आगे विधानसभा का सत्र होगा उसमें इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के जो साधन है अमनदीप, आप जानते ही होंगे कि जो बस्तर का एरिया है वहां पर भी घूमने की कई सारी जगह हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है जसपुर, वहां पर भी पर्याप्त साधन है घूमने के लिए। इसी प्रकार अलग अलग जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ है, तो पर्याप्त एक तरह से घूमने की जगह है छत्तीसगढ़ में, जहां पर जो अभी उद्योग का जब यहाँ पर हो जाएगा काम, उसके बाद से जो सरकार है वहां पर पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजनाएं लागू करेगी और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगी। जी बिल्कुल। तो अब छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। हमारे साथ सहयोगी नितिन मिश्रा जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद करता हूं नितिन आपका मैं।